एटॉमिक मास ऊपर और नीचे वाले में सेम है, तो फिर क्या चेंज आएगा बताओ आप? वेइंग मशीन पे कुछ चेंज आएगा? भले ही कोई भी रिएक्शन करवा दो, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो फाइनल, लेकिन हाँ, अगर उस बलून से CO2 गैस निकल गई, बलून में से अगर CO2 गैस निकल गई, तो फिर मास कम हो जाएगा वेइंग मशीन में। क्यों? क्योंकि जो मास इसका था वो तो चला गया, फिर तो फिर इतना ही मास बचा, तो फिर कम हो जाएगा। आया समझ में? पर इसमें क्या कंडीशन लिखी गई है कि बलून जो है वो स्वेल होने लग जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि CO2 गैस क्रिएट हो रही है उसमें, तो बलून फूल जाएगा। और उसका मास अगर चेक करोगे तो सेम रहेगा, लेकिन अगर बलून में से मास निकल गया, CO2 गैस निकल गई, तो जो वेइंग मशीन का मास है वो कम हो जाएगा। वेइंग मशीन में जो मास आ रहा है रीडिंग, वो रीडिंग कम हो जाएगी। आया समझ में मैं क्या बता रहा हूँ? तो दो कंडीशन बताया मैंने, अगर CO2 उसी के अंदर है बलून के अंदर तो सेम मास रहेगा, लेकिन बलून से बाहर निकल गई गैस तो मास कम हो जाएगा। आया समझ में? ओके। जो बलून से ये बेकिंग सोडा इसके अंदर डाला है क्या? उल्टा उल्टा किया है क्या? ठीक है, वो कंडीशन तो वही रहने वाली है वैसे भी। आ, इसमें क्या लिखा है आगे? केयरफुली ट्रांसफर द बेकिंग सोडा इन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फ्रॉम बलून इनटू द कॉनिक, ये तो उल्टा लिखा है। ओके। ये कॉनिकल फ्लास्क में बेकिंग सोडा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? तो प्लेस द कॉनिकल फ्लास्क एंड बलून बैक ऑन द वेइंग बैलेंस एंड रिकॉर्ड द फाइनल रीडिंग। ओके, अभी रीडिंग देखो जरा कितनी दिखा रही है। एक मिनट, कितना है? 21.238, ये है ना? और इस पहले वाले में 22.14, कम हो गया। क्यों हुआ? 21 है, 21 है। रिएक्शन होने के बाद? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। वो 22.51 लिखा है ना, 22.51 लिखा है। लेकिन अरे, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये ज़रा, ये अलग है। इसमें उसको क्लोज एनक्लोज किया है, और इसमें एनक्लोज नहीं किया है। तो ये अलग है, वो अलग है। समझो बात को, ये सेम नहीं है, ये दूसरी एक्टिविटी है वो। एक में बलून को ऊपर बांधा नहीं है, एक में बांधा हुआ है, ऊपर से टाइट किया है। तो जिसमें नहीं टाइट किया है, मैंने बताया था कि अगर आप उस बलून के थ्रू अगर उस कॉनिकल फ्लास्क में डालोगे बेकिंग सोडा, तो इसमें से क्या निकलेगा बाहर? तो अगर आप उसको कवर नहीं करोगे तो CO2 निकलेगी कि नहीं बाहर? तो वेट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो कम हो गया। देखो फर्स्ट वाले वेइंग मशीन में देखो रीडिंग कितनी है, 22.140, और सेकंड वाले में कितना है? 21.28। तो ऐसा पता लगाया जा सकता है कि कितनी CO2 रिलीज हुई उसमें से, माइनस करके। क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो CO2 कितना निकला? 22.140 माइनस 21.238। आया समझ में? इनिशियल रीडिंग किसकी, जो भी रहेगा, ये रहेगा या कोई भी हो सकता है। विनेगर वाला एग्जाम्पल था ना ये। हाँ, तो ये था इनिशियल रीडिंग, ये रिएक्टेंट का। लेकिन फाइनल जो रीडिंग आया इनका, वो क्या था? ये वाला। कम क्यों हो गई? बिकॉज इवोल्यूशन ऑफ या एफरवेसेंस ऑफ CO2, इसकी वजह से कम हो गई। आया समझ में? ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, when the balloon is tight on the mouth of the conical flask, अगर conical flask के माउथ पे अगर
इसको टाइट कर दिया जाए, किसको, बलून को। आप सो रहे हो, नींद आ रही है, ओके। सो इसमें अगेन सेम चीज की गई है, सेम सब कुछ सेम है, ठीक है। जो भी मैंने बताया कि कॉनिकल फ्लास्क लेना है, एक तरफ बलून लेना है, लेकिन इस बार बलून को ऐसे करके डालना नहीं है ऊपर, उसको टाइट करना है और उस बलून के अंदर बेकिंग सोडा रहेगा। लेकिन वो बेकिंग सोडा कैसे डालेंगे, वो बलून को पहले टाइट करेंगे, बाद में उस बलून को ऐसा ऊपर करेंगे, तो क्या होगा, ओके। अब दोनों डायग्राम में बलून में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो देखो। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे हम यहाँ पे, पर उसके लिए हमें वो ट्रे चाहिए, देखता हूँ लेके आएंगे अगर आज पॉसिबल होगा तो। हाँ, सो क्या होगा बताओ, बलून में वो गैस फिल हो जाएगी, तो वेइंग मशीन का मास में क्या फ़र्क पड़ेगा, सब सेम रहेगा। आया समझ में। तो वेइंग मशीन का मास देखो, इनिशियल मास देखो, फाइनल मास देखो, थर्ड वाले डायग्राम में देखो, 9.3 और 9.3 सी में, ए में और सी में मास देखो, सेम है ना। क्यों सेम है, क्योंकि CO2 को उसने बाहर नहीं निकलने दिया, CO2 कहाँ फिल हो गई, उस बलून के अंदर। आया समझ में, ओके। अब एक काम करो, ये एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप नंबर 2 है, उसको एक बार रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार देख लो फटाफट, पॉइंट सारे रीड कर लो क्या लिखा हुआ है। स्कूल में एक्टिविटी करवाए थे, नहीं, अभी एक्चुअली जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो इसी टॉपिक के ऊपर है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना, मास को कंजर्व करना, दोनों तरफ। मतलब अभी रिएक्टेंट साइड में है तो मास कंजर्व रहना चाहिए, राइट साइड अगर प्रोडक्ट साइड में भी है तो मास कंजर्व रहना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए। आया समझ में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही है, मास मास कैन बी कंजर्व ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। यही मैंने आपको अभी समझाया कि मास कंजर्व होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में, मतलब जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है।
हो गया? क्या समझ आया? आया ना? सारे पॉइंट क्लियर हुए? वही लिखा है ना सारे पॉइंट्स? ओके। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या लिखा है? मैटर neither be created nor be destroyed in the chemical reaction। ठीक है? हमें क्या लगता है कि अगर कोई मैटर है, अगर उसका रिएक्शन करवा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और उससे नया प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ मासेस में चेंज आया होगा। मासेस में तभी चेंज आएगा जब उसमें से कोई गैस निकलेगी। आए समझ में? सो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मैटर नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। उसमें ना कोई क्रिएशन होता है, ना उसमें क्या, ना उसमें कुछ डिस्ट्रॉय होता है। आया समझ में? ऐसा नहीं कि डाला उसमें हाइड्रोजन आ गया उसमें नाइट्रोजन, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन डाला तो उसके हाइड्रोजन के ही रिलेवेंट प्रोडक्ट उसमें बनेंगे। अब जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने लिया हाइड्रोजन और यहाँ बन गया N2O, ऐसा थोड़ी होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2O, ये वो बनेगा N2O। H2 प्लस O2 डाला तो H2O ही बनेगा। आया समझ में? सो इसका मतलब ये है कि जो मैटर है उसको ना क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो मैटर सॉलिड में है तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या गैसियस में है तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों के एग्जांपल्स बताता हूँ। आपने देखा होगा कपूर, कैम्फर, कैम्फर देखा है, वो क्या बोलते हैं उसको? कपूर ही बोलते हैं ना। तो कपूर को डायरेक्टली जलाते हैं तो वो उड़ जाता है, ऐसे ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। ओके, फिर सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका आइस जमाते हैं, पता है आपको? आइस, आइस देखा है? CO2 का आइस कहाँ देखा है? CO2 का आइस देखा है आपने? ड्राई आइस बोलते हैं उसको, जो कि शादियों में यूज करते हैं जब वो दूल्हे की एंट्री, दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, तो उस टाइम पे वो ड्राई आइस जो है उसको माइनस -90 डिग्री समथिंग उसको ये किया जाता है। -90 डिग्री पे उसको ये किया जाता है, पता है? कूल, -90 डिग्री। तो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में वो आइस नहीं जमेगा। उसके लिए रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर्स होते हैं, तो उसमें जो टेम्परेचर रहता है 200 डिग्री, -200 डिग्री। आपने सुना होगा ना तलोजा वगैरह साइड में वो फिश वगैरह, या फिर बाहर जो एक्सपोर्ट होते हैं सामान, उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, तो वैसे चैम्बर्स में उसको रखा जाता है। ओके, ओके, आगे देखते हैं अभी। सो एक्टिविटी नंबर 9.3, ये 9.3 चल रहा है, 9.4 है। 9.3 क्यों लिखा है जी? ओके, place a two clean and dry 100 ml of conical flask on a weighing balance and mark them A and B। अब आपको कॉनिकल फ्लास्क दिखाई दे रहे होंगे, ए और बी कॉनिकल फ्लास्क लिखा हुआ है और उसको रखा गया है इस पे वेइंग मशीन पे। ओके, सेट द बैलेंस। अब दोनों कॉनिकल फ्लास्क का जो वेट है वो कितना है? 100 ml, 100 ml, दोनों का 100 ml 100 ml वेट है। सेट द बैलेंस रीडिंग टू जीरो बाय प्रेसिंग द केयर, वो अगेन वापस वही चीज दी गई है। पोर 10 ml ऑफ 1% मास बाय वॉल्यूम सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन उस कॉनिकल फ्लास्क में डाला गया है। ओके, मान लो हमारा कॉनिकल, ये सॉरी बीकर, इसमें तो बीकर ही नहीं, बीकर नहीं है इसमें। मैं बीकर की जगह घड़ा ना बनाता हूँ। सो ऐसा कुछ है। सॉरी, बीकर ऐसा नहीं होता है। क्या बोल रहे हो? हाँ, ऐसा कुछ है।
जो भी हो बीकर समझो इसको, ठीक है। अब इसमें क्या डाला है इसके अंदर, ये ए कंसिडर करके चलते हैं, और ये दूसरा एक और क्या है, हाँ वो बी है, ओके। जो दूसरा वाला बीकर है वो बीकर नंबर बी है, ओके। इसमें क्या डाला है, फर्स्ट में pour about 10 ml of 1% सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। क्या डाला है इसमें, Na2SO4, दोनों आई थिंक दोनों में ऐड किया है, दोनों में किया है ना, हाँ। नहीं, बीकर नंबर कॉनिकल फ्लास्क ए के अंदर ये ऐड किया है, सॉरी। सेकंड में भी दिया है, देखो सेकंड में क्या डाला है, सेकंड में क्या डाला है, बेरियम सल्फेट ना, क्लोराइड, ओके, बेरियम क्लोराइड। सो BaCl2 इसके अंदर ऐड किया है, ओके। आगे देखो, leave both conical flask A and B on weighing balance undisturbed and record the mass। आपको मास चेक करना है, उसके बाद इस कॉनिकल फ्लास्क का जो भी ये रहेगा सॉल्यूशन वो इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो क्या, ट्रांसफर द सॉल्यूशन ऑफ कॉनिकल फ्लास्क बी टू द कॉनिकल फ्लास्क ए, मिक्स दिस टू सॉल्यूशन। क्या ऑब्जर्व करोगे बताओ, क्या होगा इसमें, देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, जब इन दोनों को मिक्स किया तो इसके पहले आयंस बना दें हम। ये क्या है, ये 2 प्लस है, ये क्या है Cl माइनस है, ये क्या है 2 माइनस है, और ये क्या है प्लस है, सोडियम प्लस। तो जो सोडियम है वो तो Cl के साथ कंबाइन होगा, और ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो। सबसे पहले तो आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट, ओके। दूसरा क्या है, Na2NaCl। सो इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपके बुक में बाद में दिया होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसके साथ डिस्प्लेस हो रहा है, ये इसके साथ डिस्प्लेस हो रहा है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। आए समझ में। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जितने इधर है, जितने आयंस इधर है उतने ही आयंस इधर भी है ना, उतने ही एटम। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ आयंस है, जैसे बेरियम सोडियम आप काउंट करके देख लो, 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर भी है, 2 Cl इधर है, 2 Cl उधर भी है, एक बेरियम इधर है, एक बेरियम इधर भी है, एक सल्फेट इधर है, एक सल्फेट इधर भी है। इसका मतलब जो मास है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहने वाला है। तो जो कॉनिकल फ्लास्क में जब इसको डालेंगे तो इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या क्या बनेंगे, ये दोनों, ये पूरा ये बनने वाला है इसके अंदर। तो ये रिएक्शन होगा, ओके। तो क्या बनने वाला है, देखो आगे दिया होगा एक्टिविटी में, आगे आगे है क्या, आगे है ही नहीं, ओके। तो ऑब्जर्वेशन में ये लिखना क्या क्या बनेगा, बोलो क्या बोलते हैं इसको, बेरियम सल्फेट, सल्फेट, ओके। और ये है सोडियम क्लोराइड। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन रहेगी। सो द एक्चुअल मास इज कंजर्व इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड। सो मास सेम रहेगा। क्या उस वेइंग मशीन में कुछ चेंज आएगा, नो चेंज, ओके, कोई चेंज नहीं होगा। लेक्चर कितना टाइम हुआ मुझे लेते हुए, अरे ये सो ही रहा है क्या अभी तक, ये किधर गया, मुझे लगा आ जाएगा अब तक। सर ने शायद 4 की जगह 6 का टाइमिंग दे दिया लगता है उसको, सर बोल रहे थे कुछ, हाँ।